जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज हेस्ट और मैं युवा सिंह। आपको बता दें कि एक बार पुनः आपका स्वागत है न्यूज हेस्ट के एक ऐसे वीडियो में जो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करने का और सही जानकारी देने का काम करता है। आप अभी सुबह से देख रहे होंगे, कल से ही एक जो फोटो है वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है शिक्षा प्रेरकों के बीच में, जो न्यूज़पेपर में आया है। मैं आपको बता दूं कि 10 दिन में मांगा गया है शिक्षा प्रेरकों के कार्य का ब्यौरा। इसमें पूरी इंफॉर्मेशन क्या है उसके बारे में हम लोग विस्तृत बात करेंगे। उससे पहले आपको एक बात बता दें कि शिक्षा प्रेरक उत्तर प्रदेश ने रच दिया इतिहास, ऐसा थंबनेल बनाया है हमारी टीम के लोगों ने। ये क्या है पूरा मामला, इस मामले को लेकर के इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे और इस चीज को समझेंगे कि ये एक्चुअल में आर्टिकल में लिखा क्या है, क्या ये सच है और क्या शिक्षा प्रेरक जितने भी उत्तर प्रदेश के हैं उनको पैसे मिलेंगे, उनका बकाया मानदेय मिलेगा, क्योंकि उन लोगों ने बेहतर काम किया है। सरकार के जितने भी योजनाएं थी उन सारी योजनाओं को सफल बनाने का काम किया, उसके बावजूद भी आज तक इन लोगों का मानदेय वगैरह नहीं दिया गया। तो आइए जानते हैं कि शिक्षा प्रेरक उत्तर प्रदेश ने रच दिया इतिहास में आज क्या है। इस प्रयागराज से जो खबर आ रही है, प्रयागराज में ऐसी कौन सी बात हो गई, क्या खबर है, उस खबर को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि इस खबर को लेकर के ये खबर कितना ऑथेंटिक है और इस खबर में क्या लिखा है। आइए इस चीज को विस्तार से पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि 10 दिन में मांगा गया शिक्षा प्रेरकों के कार्यों का ब्यौरा। किसने मांगा, क्यों मांगा, इस बारे में थोड़ी सी जांच पड़ताल इसमें कर लेते हैं। तो इसमें लिखा है कि प्रयागराज का ये है और लिखा है कि लंबे समय से मानदेय का इंतजार कर रहे शिक्षा प्रेरकों की उम्मीदें बढ़ने लगी है। मामले में कोर्ट की दखल के बाद, मैं आपको बता दूं कि जो हाई कोर्ट है उसका दखल होने के बाद कहीं ना कहीं जितने भी विभाग के लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कोर्ट के माध्यम से कि आज तक विभिन्न योजनाओं में, सरकारी योजनाओं में शिक्षा प्रेरक समन्वयकों ने काम किया। 1 लाख शिक्षा प्रेरक संख्या है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में 5.5 लाख, और उस 1 लाख शिक्षा प्रेरक में सरकार की विभिन्न योजनाओं को इन लोगों ने सफल बनाने का काम किया। उसके बावजूद भी आज तक इन लोगों को बकाया मानदेय क्यों नहीं दिया गया, इस पर सरकार ने जवाब तलब किया है। मैं आपको बता दूं कि जब मामले में कोर्ट की दखल के बाद निर्देशक साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाओं की तरफ से सभी जिलों के DIOS और डायट परिचय के से शिक्षा प्रेरकों के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी मांगी गई है। मैं आपको बता दूं कि जानकारी 10 दिनों के अंदर मांगी गई है, या 10 दिनों के अंदर यदि ये लोग जानकारी शिक्षा प्रेरकों के बारे में, इनके कार्य के बारे में अगर सबमिट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर कार्रवाई भी विभाग कोर्ट के द्वारा की जा सकती है। मैं आपको बता दूं कि इसमें आगे लिखा है कि जानकारी मांगी गई और साक्षर भारत योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए गए लोक शिक्षा केंद्रों पर कार्यरत शिक्षा प्रेरकों ने विभिन्न योजनाओं में के कार्य किए हैं। लेकिन मैंने कहा था ना आपको, जितने भी योजनाएं शिक्षा प्रेरक से जुड़ा हुआ जो किया है इन्होंने, जो सरकार से जुड़ा हुआ जो भी सरकार की सफल योजना है, उन सभी सफल योजनाओं में शिक्षा प्रेरक समन्वयकों ने अपनी भूमिका निभाई है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज तक इसके बावजूद भी इनको इनका बकाया मानदेय क्यों नहीं मिला और आज तक इनका समायोजन क्यों नहीं किया गया। बकाया मानदेय एक शर्त के तौर पे क्यों दिया जा रहा है, क्यों देने की बात कही जा रही, आज तक कोई भी ऑफिशियल लेटर क्यों नहीं निकाला गया इनको इनके लेकर के, कोई भी ऑफिशियल लेटर आज तक नहीं निकाला गया कि भाई हम ऑफिशियल लेटर निकाल रहे हैं कि आप लोगों को हटा दिया गया। आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ। तो ये चीजें है, इसको लेकर के जवाब तलब किया है कोर्ट ने। हम लोग इस विस्तृत बात कर लेते हैं इसमें। उसके बाद आगे लिखा है कि पंचायत स्तर पर बनाए गए लोक शिक्षा केंद्रों पर कार्यरत शिक्षा प्रेरकों ने विभिन्न प्रकार के कार्य किए हैं, लेकिन लंबे समय से, क्या लिखा है, लंबे समय से मानदेय नहीं दिया गया है। लंबे समय से मानदेय नहीं दिया गया है और लिखा है कि इसे लेकर शिक्षा प्रेरकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आप इसको गौर से देखिए, इसमें लिखा है कि इसको लेकर के शिक्षा प्रेरकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो एक बहुत बड़ा बात है। उसके बाद हाई कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और सारी प्रक्रियाएं अब हो रही है। इसके बाद लिखा है कि इसके बाद शिक्षा प्रेरकों द्वारा योजना के दौरान किए गए कार्यों का स्थलीय सत्यापन करके उसकी रिपोर्ट 10 दिनों में मांगी गई है। निर्देशक साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राचार्य भाषाएं गणेश कुमार की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि 10 दिनों के अंदर शिक्षा प्रेरकों द्वारा किए गए कार्य का ग्राम पंचायत स्तर पर सत्यापन करके उसकी सूचना दिए गए प्रारूप में उपलब्ध कराएं। ऐसा नहीं करने पर किसी भी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर उसकी जिम्मेदारी संबंधित DIOS या प्राचार्य डाइट की होगी। संवाद से खबर है। ये मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो आपने न्यूज देख लिया है, मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा कि शिक्षा प्रेरक समन्वयक, इनकी संख्या 1.5 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में और 5.5 लाख पूरे भारतवर्ष में है। उसके बावजूद भी आज तक इनको न्याय नहीं मिला, इनका बकाया मानदेय नहीं मिला। बकाया मानदेय के साथ साथ आज तक इनको इनका खोया हुआ मान सम्मान के साथ साथ इनकी नौकरी नहीं मिली पिछले 31 मार्च 2018 के बाद।
5 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इनको पूछने वाला ना कोई सरकारें हैं, ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है। सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहा है। ये ऐसा कोई विधायक सांसद नहीं है जिसके पास शिक्षा प्रेरक समन्वयक नहीं गए। जितने भी एमएलए एमपी हैं सबके पास शिक्षा प्रेरक गए हैं, लेकिन आज तक इनका कहीं ना कहीं इनका समायोजन की बात कहीं भी कोई भी सही अपने स्तर से सही तरीके से रखने का प्रयास नहीं किया। कई बार उठा है, चाहे वो विधानसभा में हो या फिर राज्यसभा में हो या विधान परिषद में हो या विधानसभा में मैंने बोल ही दिया उसमें हुआ है, या संसद में हो, कई जगह कई बार मुद्दा उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इसका रिपोर्ट एकदम 0 बटा सन्नाटा रहा है। कहीं कोई भी इस पर प्रतिक्रिया लेकर के संज्ञान में नहीं लिया गया। सवाल एक ही है कि ऐसा क्या हो गया कि शिक्षा प्रेरक समन्वय को ब्लैकलिस्ट किया गया, और क्या लगता है ये 10 दिनों के अंदर जो शिक्षा प्रेरकों के कार्य का ब्यौरा मांगा गया, इससे क्या बेनिफिट होगा? बिल्कुल बेनिफिट होना चाहिए और बेनिफिट होगा ही, लेकिन जितने लोग संघर्ष कर रहे थे वे लोग उत्तर प्रदेश से आज संघर्ष नहीं करते दिख रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है। आपको एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये चुनावी समय है, चुनावी कार्यकाल है। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको इलेक्शन जो कैंपेन अभी लगातार आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कैंपेन जो शुरू होने वाला है उसमें आपको मदद मिलेगा। इस बात को कहीं ना कहीं आपको मान के चलना चाहिए। न्यूज़ लगातार आपके लिए प्रयासरत है। न्यूज़ ने जब भी कोई मुहिम चलाई है आपके लिए, तो लगातार इसने एक प्रयास किया है कि आपकी बात जब ज्ञापन का दौर हो तब भी ज्ञापन का दौर भी चलवाया आपसे, हर एक आपकी खबर को न्यूज़ के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है, और सारी चीजें हैं। और इस मामले का पूरा जांच कहीं ना कहीं हो रहा है, और 10 दिनों के अंदर इसको रिपोर्ट मांगा गया है इसका, निर्देशक साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा उर्दू विभाग। और मैं आपको बता दूं कि जितने लोग संघर्ष करना छोड़ चुके हैं, नहीं कर रहे हैं, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो लोग भी क्योंकि ये 23 और 24 और 25 जो आपके लिए है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा समय है आपके लिए। ये 24-25 जो आपके लिए है ये आपके लिए बड़ा समय है। अगर आपने इसमें कुछ नहीं किया तो फिर आपको पछताने के सिवा कहीं कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इस समय को एकदम अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ये समय हमारा है, और इस समय में हमें कहीं ना कहीं प्रयास करना है, मेहनत करना है, और इस समय में हमें जीत हासिल करनी है। इस समय में क्या करना है? हमें जीत हासिल करनी है। इस जीत हासिल करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। इसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए, ज्ञापन का एक बार फिर दौर चलाना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा प्रेरक समन्वयक से मैंने कहा नहीं, मैंने बिहार के शिक्षा प्रेरक समन्वयक से अपील किया था कि आप लोग अपना मोबाइल लेकर के जाइए और अपनी बात को पुख्ता से रखिए, उसको रिकॉर्ड करिए, और रिकॉर्ड करने के बाद एक बात अच्छे से दिमाग में रखिए, उसको अपने सोशल मीडिया पर शेयर करिए और कहिए कि सर मैंने आपको ज्ञापन और ये पत्र दिया है, और ये ज्ञापन पत्र का कब तक इसको संज्ञान में लेकर के आप हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे, रखेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं आपको उन्हें ये चीज दिखाना चाहिए कि सर हम आपके पास ज्ञापन दिए थे, पत्र दिए थे, लेकिन उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। तो ये आपके पास एक बहुत बड़ा प्रूफ रहेगा। तो आप देख रहे थे अभी तक न्यूज़ को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऐसी खबरों के लिए, और न्यूज़ हमेशा आपके साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बेहतर प्रयास किया है, और प्रयास करने वाले लोगों के साथ न्यूज़ हमेशा साथ में है और खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़। मेरा नाम युवा सिंह हुआ। और एक चीज मैं आपको और जोड़ देना चाहता हूं कि अभी तक जब भी न्यूज़ ने कोई भी वीडियोज किया है, उस वीडियोज में आप एक बात अच्छे से समझ के चलिए कि शिक्षा प्रेरक उत्तर प्रदेश को लेकर के हमेशा एक चीज मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूं और रहा भी हूं कि संघर्ष करने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, लोगों ने संघर्ष किया भी है, लेकिन संघर्ष करना छोड़ना ये बहुत दुखद बात है। आप ज्ञापन पत्र का दौर जारी रखें। बाकी 10 दिनों में जो प्रेरकों के कार्यों का ब्यौरा मांगा गया है उसके बाद आपका मानदेय मिलने का पूरी संभावना है। देखते हैं क्या क्या होता है, लेकिन मानदेय बड़ी बात नहीं है, आपका समायोजन भी बहुत उतना ही जरूरी है।